वचन ही है जो हमारे जीवन में बढ़ोतरी को लाता है, वो वचन ही है जो हमारे जीवन में आनंद को लेकर आता है, वो वचन ही है जो हमारे जीवन में शांति को लेकर आता है, जो मेरे हमारे पूरे शरीर के चमके होने का कारण आपका वचन है प्रभु जी। हाँ मेरे खुदा के प्रभु जी, क्योंकि आपका वचन बहुत ही प्रभावशाली है, सामर्थ्य है मेरे प्रभु जी। जब उसे हम सुनते हैं और अपने जीवन में उसे हम रखते हैं, अपने मुख से अंगीकार करते हैं मेरे प्रभु। हाँ मेरे महान प्रभु जी, हालेलुया, वो सामर्थ हमारे जीवन में आता है मेरे पिता। धन्यवाद करते हैं राजा, हालेलुया। चलो फिर से आपके वचन को सुनने के लिए जाते हैं। पिता हमारे साथ हैं, आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। पवित्र आत्मा उनकी सहायता करें, उन्हें आप बल दें, बुद्धि और ज्ञान दें। हालेलुया, उन्हें मुख को छूकर प्रभु जी, हालेलुया, आप अपने बातों को हमारे बीच में प्रकट करें। हमें इन वचनों को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते हैं। जो भेंट अपने आप में सब में चढ़ रहा है प्रभु, उसे भी आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। वो आपकी महिमा के लिए सारे हाथों को आशीषित करें, बलवंत करें प्रभु जी। हालेलुया, मेरे खुदावन, इसके द्वारा आपके नाम की महिमा हो। हाँ मेरे मान प्रभु जी, हमारे कलीसिया के एक बच्चों को आशीष दे मेरे प्रभु जी, और भी अपने कलीसिया में, अपने राज्य में मेरे प्रभु जी बढ़ाए मेरे प्रभु। हालेलुया, ताकि आपके सामर्थ्य, आपकी महिमा उनके जीवन से प्रकट होने पाए मेरे प्रभु जी। महिमा आदर आपको देते हैं मेरे प्रभु जी, और हम दुआ मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आइए अपने जगह पर बैठ सकते हैं। इस समय, आज के इस दिन, आज के इस घड़ी, आज के इस पल के लिए जो परमेश्वर ने हम सबों के जीवन को बचाते हुए, संभालते, सुरक्षित रखते हुए परमेश्वर हमें इस स्थान पर ले पहुंचाया कि हम परमेश्वर के नाम की महिमा आराधना अपने गुजरते वक्त और आज के इस दिन में हम कर ले पाए। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बहुत सारी गवाहियां पिछले दिनों हम लोगों ने परमेश्वर के दास के जीवन से, परमेश्वर जो बातों को कहे, जिन बातों को बोले, और वो बातें आपके जीवन में चल रही थी। आपने देखा कि इस प्रकार से परमेश्वर जो है सो अपने दास के माध्यम से आप सबों से बातचीत किया। किनसे नहीं बातचीत की? हालेलुया, परमेश्वर सबसे बातचीत की, है ना। और जो भी बातें वहां में बताया गया था, मैं बोला उस दिन आप लोगों को कि उसको आप नोट डाउन कर लीजिए, है ना। नोट डाउन किए, वो हमारा जीवन नहीं है क्योंकि हम इस पृथ्वी में जी रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप वचन में जब आप पढ़ते हैं, वहां पे वचन में लिखा हुआ है कि अब तुम इस पृथ्वी के नहीं हो, तुम कहाँ के हो? स्वर्ग के। और जब स्वर्ग के हो, और जब परमेश्वर अपने जन को भेज करके ऐसे बातों को जब हमारे जीवन में देता है,
कहता है, बोलता है, तो वो बातें हमारे लिए क्या छोटी है? नहीं, क्या मामूली है? नहीं। वो यहाँ की बातें नहीं है, इस जहान की, इस संसार की बातें नहीं है। वो बातें कहाँ की होती है? जिस जगह पे हम और आपका डेस्टिनेशन है, जिस जगह पे हम और आपका पड़ाव है, जिस जगह पे हम और आपको पहुंचना है। हालेलुया। इसीलिए वो बातें क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसीलिए वो बातें हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। क्योंकि वचन में क्या लिखा है? आप निकाल करके पढ़िएगा। नीति वचन की पुस्तक, अध्याय नीति वचन 29, पढ़िए क्या लिखा है वहां पे। थोड़ा सा आज हम इसके विषय में बातचीत करना चाहते हैं। जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है। हालेलुया। हालेलुया। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है, नीति वचन 29 उसका 18 में, जहाँ दर्शन की बातें नहीं होती वहां के लोग क्या हो जाते हैं? निरंकुश हो जाते हैं। अंग्रेजी में लिखा है पेरिश हो जाते हैं। पेरिश का मतलब नाश हो जाते हैं। नाश का मतलब क्या हो जाते हैं? वे खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास कोई दर्शन नहीं। क्यों? क्योंकि उनके पास याद आता है जब हमसे पूछा जाता था, या हमारे समान अन्य बच्चों से, हो सकता है आप लोगों से भी पूछा जाता होगा, है ना, कि बेटा बड़े होके क्या करोगे? तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तुम्हारा क्या बनना चाहते हो? तो वो जो दर्शन होता था ना, मुझे याद है, कभी होता था डॉक्टर बनने का, कभी होता था पायलट बनने का, कभी होता था एक अच्छा ऑफिसर बनने का। तो क्या होता था? टाइम टू टाइम वो चेंज होते जाता था। होता था आपके साथ ऐसा? हुआ है कभी? मैं भी आपसे अलग नहीं हूं, मेरे साथ भी ऐसा। तो वो इस संसार की, वो इस संसार, जिस संसार में हम जी रहे हैं, जिस संसार में अपने जीवन यापन को कर रहे हैं, जिस संसार में हम अपने जिंदगी को जी रहे हैं, वहां पे ऐसी बातें हैं। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद है, यहाँ पर परमेश्वर के वचन में लिखा है ये बात, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां के लोग निरंकुश हो जाते हैं। 40 साल तक परमेश्वर किनको खिलाया? कहां पर? इजराइलियों को जंगल में। इजराइलियों को खिलाया मरुस्थल, जंगल में। वे जो मांगते थे उसे मिलता था। परमेश्वर उसकी मन की इच्छा को तो पूरी किया, लिखा है वचन में, लेकिन उनके विषय में लिखा है परमेश्वर के प्राण को सुखा दिया। वो परमेश्वर जो एक समय उनके प्राण को हरा और भरा करता था, वही परमेश्वर लिखा है वचन में, वहां पर उनके प्राण को परमेश्वर ने सुखा दिया, नाश कर दिया। वे नाश हो गए। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में क्या नहीं था? शांति नहीं थी, दर्शन नहीं था। इतना ही था कि हम खाएंगे, पिएंगे, मस्त रहेंगे और कहानी खत्म। बस यही था। इसीलिए वचन में लिखा है, वे मिलता था, खाते थे, तृप्त होते थे, फिर अगला दिन कुड़कुड़ाते थे, फिर खाते थे। उनका कंप्लेन जो है सो मूसा के पास पहुंचता था। मूसा परमेश्वर से कहता था, मांगता था, परमेश्वर सुनता था, उन्हें देता था, फिर खाते थे, फिर तृप्त होते थे, फिर अगले दिन की वही कहानी।
तो क्या लोग चर्च खाने के लिए जाते हैं? क्या लोग चर्च रिफ्रेशमेंट के लिए जाते हैं? नहीं, वचन के लिए। नहीं। उसमें से भी कुछ लोग होते हैं इस प्रकार से, सुनने में आता है, देखे भी हैं हम। वचन सुने, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जब लाइन के कतार में लगे क्या होगा वहां पे? चालू हुआ। क्यों? क्योंकि वे वचन भूल गए। हमारा पर्पस क्या है, यहां पर आने का क्या है, कि उसको भूल गए। यहां पे लिखा है जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां के लोग निरंकुश हो जाते हैं। आप चाहे इस दुनिया में हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां एक दर्शन का स्टेटमेंट लिखा हुआ है जिसको हम बोलते हैं विजन स्टेटमेंट। कोई भी जो संस्था जो फ्रूटफुल है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो बढ़ रहा है, जो हर बात में बढ़ रहा है, इन्वेस्ट बढ़ रहे हैं, उसका इनकम बढ़ रहा है, उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, क्या होता है उसके पास? दर्शन। आप देखिएगा हर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के पास काम बाद में है, पहले उसका क्या है? विजन स्टेटमेंट होता है। और काम जब चल भी रहा है, प्रॉफिट चल भी रहा है, वो उस विजन को लेकर के वो उस अपने काम को कर रही होती है। बड़ी बड़ी कंपनियां क्योंकि उनके पास विजन लिखा होता है और उसी विजन के तहत वे काम करते हैं। हालेलुया। हमारा भी विजन है, हमारा भी डेस्टिनेशन जाने का जो एक परमेश्वर ने रखे हैं, जो हमें हम और आपको जो आशा दे करके रखे हैं, हमारे भी जीवन में क्या होना चाहिए? वो दर्शन बरकरार होना चाहिए। हालेलुया। जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां के लोग निरंकुश हो जाते हैं। आपके बारे में जो कुछ भी कहा गया, जो कुछ भी परमेश्वर उस दिन कहा गया, जो कुछ भी आने वाले समय में परमेश्वर आपसे बातचीत करता है, आप उसको क्या कर रहे हैं? लिख। और जब आप लिखेंगे, आप जिस दौड़ में हैं, है ना, आप जिस दौड़ में, आप जिस जर्नी में हैं, आप जिस यात्रा में हैं, परमेश्वर के लोग जब ऐसी परिस्थितियां आए, जब उतराव और चढ़ाव आए, जब अप्स एंड डाउन्स आपके जीवन में चले, है ना, वो विजन आपके सामने बना रहना चाहिए। हालेलुया। यिर्मयाह 29 उसका 11 में क्या लिखा हुआ है? वहां पढ़ दीजिए, अच्छा पढ़ दीजिए, कोई भी बहुत परिचित वचन है, पढ़िए क्या लिखा है वहां पे? कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं, जो कल्पनाएं मैं हर एक कलीसिया के लोगों के विषय में मैं करता हूँ, योजनाएं जो मैं बना के कल्पनाएं करके रखा हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ। परमेश्वर बोलता है उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं, वे हानि की नहीं है, वरन कुशल की है, वरन कुशल की है, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। हालेलुया। आइए देखेंगे सबसे पहले बाइबल में परमेश्वर ने किसे दर्शन दे करके बातचीत किया, क्या बातचीत किया परमेश्वर ने, और क्या हुआ उसके जीवन में। यदि आप निकालते हैं उत्पत्ति के अध्याय 15 उसका पहला वचन आप पढ़िए, क्या लिखा? इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम, मत डर, तेरी ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है इन बातों के पश्चात यहोवा ने अब्राहम को दर्शन दे करके परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचाया और कह रहे, हे अब्राहम मत डर, क्योंकि परमेश्वर को पता है हम मनुष्य डरते बहुत, चाहे कोई भी मनुष्य। यहां पर जो लिखा गया अब्राहम, ये भी बहुत डर रहा था।
डरता था और इसीलिए परमेश्वर ने कहा मत डर। हालेलुया। तेरे ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल कौन है? मैं दिखाया हूं तुझको। मैं। हालेलुया। परमेश्वर ने उसे कहा, उसे पहले पढ़िएगा अध्याय 12 में परमेश्वर ने क्या कहा। और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चले जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा। जिसका मतलब होता है क्या? उन्नत पिता। उसे परमेश्वर बातचीत किया और उसे बोला अपने देश, अपना कुटुंब, अपने पिता के घर को छोड़ करके उस देश में चला जा जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा। और परमेश्वर उसे बोला कि जब तू ऐसा करेगा, परमेश्वर का उसके पीछे योजना है। क्या योजना है? परमेश्वर ने उससे कहे 3 बात। पहली बात परमेश्वर ने कहा कि मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें आशीष दूंगा। और तीसरा बात क्या लिखा है? मैं तेरा नाम महान करूंगा। और भी एक बात लिखा है वहां पे, और तू आशीष का मूल होगा। हालेलुया। परमेश्वर कह दिया आने वाले घटनाओं के विषय में। परमेश्वर बोल दिया भविष्य में जो आने वाला समय है, अब्राहम, मैं तुम्हारे जीवन में ये करने के लिए तैयार हूं। मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, मैं तुम्हें आशीष दूंगा, मैं तेरा नाम महान करूंगा और पृथ्वी के सारे फूल, भूमंडल के सारे फूल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। तू आशीष का मूल होगा। लेकिन परमेश्वर ने कंडीशन दी है वहां पे, तुझे क्या करना है? जिस जगह पे है उस जगह पे तुझे छोड़ करके जाना है। वहां पर तेरे अपने परिवार के लोग हैं, उसे छोड़ दे। तेरे कुटुंब के लोग हैं, उसे छोड़ दे। जिस देश में, उस देश को भी तू छोड़ दे। हालेलुया। हम पाते हैं अब्राहम ने वैसा किया। अब्राहम ने वैसा की, वहां से लेकर के अपनी पत्नी, अपने भतीजे लूत और जो प्राणी उस देश में उसने कमा करके बनाए थे, लिखा है वचन में, जब आप नीचे में पढ़िएगा, उसको लेकर के वह चला। हालेलुया। और जब वो चला, परमेश्वर बार बार उसे उसके साथ में बातचीत किया, है ना? आप पढ़िएगा वचन 7 में, उसी का वचन 7 पढ़िए, क्या लिखा है? तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। बस जब वो आगे बढ़ा, परमेश्वर फिर उससे बातचीत किया, दर्शन दे करके, है ना? कनान देश में जहां पर वो था, कनानी लोग रहते थे। परमेश्वर ने दर्शन दे करके कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। कहानी आगे बढ़ती है। कहानी आगे बढ़ती है। इस दरमियान बहुत कुछ हुआ। अध्याय 15 में हम पहुंचते हैं। वहां पर हमने पढ़े, परमेश्वर का वचन अब्राहम से दर्शन दे करके उसके पास पहुंचा है। अब्राहम मत डर, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूं। 15 उसका 2 से आगे पढ़िए, क्या लिखा है? कहा, प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरा घर का वारिस यह दमिश्क वासी एलियाजर होगा, अतः तू मुझे क्या देगा? ठीक है। और
अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, और क्या देखता हूँ कि मेरा घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। हाँ, परमेश्वर उससे बातचीत किया और बोलता है कि मत डर अब्राहम, मैं तेरे जीवन में जो अध्याय 12 में मैंने जो तुझसे बातचीत की है, मैं वो तुझे देने पर हूँ। अब्राहम बोलता है, परमेश्वर मुझे मेरे जीवन में कहां से होगा, मेरा कोई वंश नहीं है, मेरा कोई बेटा है ही नहीं। उसने अपने मन से सोच लिया और उसने बोला कि परमेश्वर, मुझे लगता है कि मेरे घर का वारिस या दमिश्क वासी एलियाजर होगा, है ना। परमेश्वर बोलता है कि नहीं, वो नहीं होगा तेरा वारिस, तेरा जो निज पुत्र होगा, जो तुझसे होगा, वो क्या होगा, वो उसका वारिस होगा। आगे पढ़िएगा वचन 5। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, परमेश्वर ने अब्राहम को बाहर ले जा करके कहा, जो अभी घर के भीतर में था उसको बाहर ले गया। परमेश्वर बोला, बाहर चल, मैं तेरे से बात करता हूँ। परमेश्वर ले गया। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को देख, हाँ, तारागण को गिन, हाँ, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसको रात के समय में जो घर में बातचीत किया, अब्राहम को समझ में नहीं आया। परमेश्वर बोला, चल बाहर। परमेश्वर बोलता है, नजर उठा कर ऊपर में क्या दिखलाई दे रहा है? बोलता है, तारा है। परमेश्वर बोलता है, मैं तेरे वंश को इस तारे गण के समान कर दूंगा। क्या तू इसे गिन सकता है? अब्राहम बोलता है कि नहीं। ठीक है, ऐसा ही मैं तेरे जीवन से, तेरे वंश में मैं ऐसा करूंगा। और लिखा है वचन 6 में, उसने यहोवा पर क्या किया? विश्वास किया। विश्वास किया लिखा है, विश्वास किया लिखा है। परमेश्वर जो उसे बोला वही वो विश्वास किया, और उसके ऐसे विश्वास किए जाने के द्वारा वहां पर वचन में लिखा है, यह यहोवा के दृष्टि में लेखे में क्या गिना गया? धर्म गिना गया। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है। परमेश्वर ने अब्राहम से भी झूठ नहीं बोला। अब्राहम को जितना समझ आया वो किया, वो आगे बढ़ा, है ना। परमेश्वर बोला, देख ले ऊपर के तारेगण को तो गिन सकता है नहीं, मैं तेरे वंश को ऐसा ही करूंगा। अब्राहम के बारे में लिखा है, अब्राहम के बारे में वो विश्वास किया। हाँ प्रभु, आमीन परमेश्वर। और वचन में लिखा है, यह उसके लिए धर्म गिना गया। हालेलुया। हालेलुया। हम जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, हम जब परमेश्वर के लोगों से वचन को सुनते हैं, हम जब परमेश्वर के रेमा वचन को सुनते हैं, क्या हम विश्वास करते हैं? या फिर हम अपनी परिस्थितियों को देखते हैं कि परमेश्वर, मेरी तो परिस्थितियां ऐसी है, परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है? परमेश्वर ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, अब्राहम के विषय में यहाँ पे लिखा है, वो अब्राहम विश्वास किया। परमेश्वर के बारे में वचन में लिखा है, परमेश्वर हमारा कल, आज और युगानी, आज से 4000 साल पहले, आज से 6000 साल पहले, आज और आने वाला वर्ष, समय, महीना, दिन, वो परमेश्वर एक साथ बने रहने वाला परमेश्वर। जब हम उसके बातों को, जब हम विश्वास के साथ में पकड़ लेते हैं, कदम बढ़ाते हैं, याद रखिएगा, आपका जीवन में परमेश्वर की तरफ में वो कदम बढ़ाना, परमेश्वर की दृष्टि में क्या आप ठहराए जाते हैं? धर्मी ठहराए जाते हैं।
लिखा है वचन में भजन संहिता 34 में, यहोवा की आंखें यहोवा के कान किसके ऊपर में लगे रहते हैं? धर्मियों के ऊपर। देखता तो वह सबको है, लेकिन उसका ध्यान कहाँ पे रहता है? धर्मियों के ऊपर। धर्मियों के ऊपर में लगा रहता है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं आप? जी। संहिता में हमने पढ़े कि हे यहोवा के भक्तों, उसमें क्या हो जा? तुम प्रफुल्लित हो जाओ, उसमें तुम आनंदित हो जाओ। हालेलुया, हालेलुया। हम जिस यात्रा में, हमें आगे नहीं दिखलाई दे रहा है क्या कुछ है, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है चल बेटा, चल बेटी। वहां पे कांटे भी है, वहां पे स्पीड ब्रेकर भी है। परमेश्वर बोल रहा है चल। वहां पे तूफान भी है, परमेश्वर बोल रहा है चल। हालेलुया। जब हम विश्वास कर लेते हैं, मान लेते हैं, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है यह मेरे लेखे में, यह मेरी दृष्टि में धर्मी गिना जाता है। क्या होता है फिर? कहानी आगे बढ़ती है ना? हम उस कहानी को छोड़ देंगे। अब्राहम हड़बड़ा गया, उसकी पत्नी हड़बड़ा गई। सारे के विषय में लिखा है, शायद ऐसा होगा। लिखा है वचन में, परमेश्वर कहता है उन दिनों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, पूर्णीय स्वप्न देखेंगे और जवान क्या देखेंगे? दर्शन। यही बात प्रेरितों के काम 2 उसका 17 वचन में लिखा है। वहां पे इस प्रकार से कहता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा। हालेलुया। अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपनी आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे और बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जैसा कि योवेल 2:28 में लिखा है, स्वप्न देखेंगे पुण्य और जवान देखेंगे दर्शन, और तुम्हारे बेटे और बेटियां क्या करेंगे? भविष्यवाणी करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो परमेश्वर महान है, वो परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो परमेश्वर अपने वायदे का वो पक्का है। परमेश्वर ने दर्शन दिए पुराने नियम में अब्राहम को। परमेश्वर ने दर्शन दिए उस अब्राहम को, उस अब्राहम से वो बदल गया अब्राहम। दर्शन के ऊपर में उसने विश्वास किया, दर्शन को लेकर के वो अपने कदम को बढ़ाया। और परमेश्वर लगातार, परमेश्वर उस दर्शन को पूरा करने के लिए, परमेश्वर लगातार उस दर्शन को उसके जीवन में देता गया। हम नए नियम से देखें, एक और जन जिसको परमेश्वर ने साक्षात, परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर आया, जो चला और फिरा, 33.5 साल तक जो इस पृथ्वी में रहा, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, 40 दिन तक वो दिखलाई देता गया, जो स्वर्ग उठा लिया गया लोगों के देखते देखते। उसके बाद जो परमेश्वर ने जन के बारे में जो लिखा है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। यदि आप निकालते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 9 और उसका आप पढ़ते जाइए 1 से लेकर के आगे। जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया था और उससे दमिश्क के आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठियां मांगी कि क्या पुरुष क्या स्त्री जिन्हें वह इस पथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले आए, परंतु
चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा तो एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी और वह भूमि पर गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। बस यहाँ पे लिखा है शाऊल के विषय में यहाँ पे लिखा है जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने, उन्हें थ्रेटन करने, उनके जीवन में भय देने, मारने, उसको घात करने के धुन में था। क्योंकि इससे पहले आप वचन में पढ़िएगा, लिखा है वहां पे स्तिफनुस के विषय में वो उसको घात करने में, उसको स्टोन करने में, उसको पथरवाह करने में वो पूरी तरह से सहमत था। हुआ उसका मन बढ़ गया। स्तिफनुस जो कि जवान था, उसने जवानी में अपनी जवानी को प्रभु के लिए कुर्बान कर दिया। इस शाऊल के बारे में लिखा है वो उसके वध में पूरी तरह से सहमत था। और तो और उसके विषय में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, वो घात करने की धुन में था, वह लोगों को खत्म करने की धुन में था, धमकाता था। और इस उद्देश्य से महायाजक के पास में गया कि आराधनालय में जाकर उसे चिट्ठी मांगे, क्या पुरुष क्या स्त्री जो भी इस विश्वास में, इस पंथ में पाए जाते हैं, उसको क्या करें, बांध कर यरूशलेम में लाए घसीट दे। और लिखा है वह चलते चलते जब वह दमिश्क के निकट पहुंचा, जो आज के जमाने में जो सीरिया देश कहा जाता है ना, दमिश्क के निकट पहुंचा तो लिखा एकाएक आकाश से उसके चारों ओर ज्योति चमकी। और जैसे ज्योति चमकती है, जैसे वो लाइटनिंग होता है, जैसे बिजली कड़कता है, वैसे ही उसके जीवन में उस दिन क्या हुआ, बिजली कड़का। जैसे वो दमिश्क के फाटक के पास पहुंचा, उसके ऊपर में लिटरली वो ज्योति चमका। और जैसे ज्योति चमका, वचन में लिखा है वह कहां पर पड़ गया, हो सकता है वह घोड़े पर हो। घोड़े से क्या हो गया, वो नीचे गिर गया, नीचे गिर पड़ा और यह शब्द सुना, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। हालेलुया। क्या होता है आगे, वचन 5 से उसने पूछा, हे प्रभु तू कौन है। उसने कहा, मैं यीशु हूँ जिसे तू सताता है। आज तक उसके जीवन में ऐसा वाक्य हुआ नहीं था। वो अपने आप को बहुत सामर्थी शक्तिशाली समझ रहा था। पढ़ाई लिखाई में तो था ही, विद्वान था, उसके विषय में लिखा है। गमीएल के चरण पे बैठा हुआ वो शिष्य था, ब्रिलियंट। ऊपर से रोमी सरकार के तरफ से उसको अधिकार मिला हुआ था। प्लस यहाँ पे लिखा, आराधनालय में जा करके वहां के जो महायाजक थे उसके पास से भी वो लेटर मिला हुआ, पूरा पावर से भरा हुआ व्यक्ति, घमंड से चूर। जब वो जा रहा था, लिखा है जैसे वो दमिश्क के फाटक पर पहुंचा, उसके जीवन में वो ज्योति चमकी, वह गिर पड़ा। और जैसे गिर पड़ा, शब्द सुनाई देता है, हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है। आज तक उसके जीवन में वाक्य नहीं हुआ था। वह बोलता है, उसके मुंह से शब्द निकला, उसने पूछा, हे प्रभु। क्या शब्द निकला, हे प्रभु। प्रभु का मतलब क्या होता है, परमेश्वर। पता है प्रभु का क्या मतलब होता है, स्वामी, मालिक। बहुत बड़ा शब्द है। हम लोग बोलते हैं ना, धन्यवाद हो प्रभु, मतलब आप और हम क्या कर रहे होते हैं, अपने स्वामी, अपने मालिक। हालेलुया। हालेलुया। मैं कल एक रील्स देख रहा था,
शायद इंस्टाग्राम में, ना ट्विटर में। तो उसमें मैंने देखा एक व्यक्ति बतला रहा है शरीर के विषय में, है ना। साइंटिस्टों ने जिस डिवाइस को इजाद किया, वो डिवाइस उसे दिखला रहा है। तो उसके शरीर में बिलियंस ऑफ बिलियंस, हर व्यक्ति का शरीर में क्या बन रहा है? सेल्स बन रहा है एक दिन, बिलियंस ऑफ बिलियंस, कलरफुल। आज भी उसको लोग खोज रहे हैं। परमेश्वर जो सृष्टि में बनाया, परमेश्वर अपनी समानता और स्वरूप में जो बनाया परमेश्वर, वो चल रहा है हमारे। इक्विपमेंट्स उसको खोज के उसको दिखला दे रहे हैं। बिलियंस ऑफ बिलियंस पर डे सेल बन रहा है। हालेलुया। जब हम बोलते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद, स्वामी हमारे शरीर, प्राण और आत्मा को बनाने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद, हम उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। हम अपने प्रभु को, हम अपने मालिक को हम धन्य कह रहे होते हैं। प्रभु आपकी करुणा, आपकी वजह से हम आज यहाँ पर शरीर जीवित पाए जाते हैं। हमारे नथनों में श्वास अभी तक जो आपने फूका था वो चल रहा है परमेश्वर, अच्छे से चल रहा है परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। शाऊल बोलता है, हे प्रभु तू कौन है? जो तू मुझसे बात कर रहा है, मेरा नाम लेकर के तू बुला रहा है, मेरा नाम लेकर के तू मुझसे बात कर रहा है। हे शाऊल तू मुझे क्यों सताता है? यीशु मसीह बोलते हैं, मैं यीशु हूं जिसे तू सताता है। हालेलुया। हालेलुया। वचन आगे पढ़िएगा, क्या लिखा है? परंतु अब उठकर नगर में जा, हाँ और जो तुझे करना है वह तुझसे कहा जाएगा। हाँ। जो मनुष्य उसके साथ थे वे अवाक रह गए, क्योंकि शब्द तो सुनते थे परंतु किसी को देखते न थे। हाँ, मतलब उसके साथ और भी लोग थे, उसके साथ और भी फोर्स था, उसके साथ और भी सैनिक लोग थे। वे लोग भी आवाज सुन रहे हैं परंतु किसी को देखते नहीं थे। हाँ। तब शाऊल भूमि पर से उठा, परंतु जब आंखें खोली तो उसे कुछ दिखाई न दिया। परंतु जब वो आंखें खोलने का कोशिश कर रहा, उसे कुछ दिखलाई नहीं दे रहा है। हाँ। और वे उसका हाथ पकड़ के दमिश्क में ले गए। वह 3 दिन तक न देख सका और न खाया और न पिया। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है उस व्यक्ति के विषय में जो जमीन में गिर गया, जो बोल रहा है, हे प्रभु। प्रभु समझ गए यह व्यक्ति आत्मसमर्पण कर गया। लेकिन उस व्यक्ति के विषय में 3 दिन तक वो अंधा बना, 3 दिन तक उसे कुछ दिखलाई ना दिया। और तो और उसने खाया भी नहीं और पिया भी नहीं, और शायद सोया भी नहीं होगा। खाया भी नहीं, पिया भी नहीं और सोया भी नहीं, बेचैन। हालेलुया। आगे पढ़िएगा क्या होता है। दमिश्क में हनन्याह नामक एक चेला था। हाँ। उससे प्रभु ने दर्शन में कहा। अच्छा, वहीं पर एक हनन्याह नामक एक जो चेला था, प्रभु का डर मानने वाला, उसके विषय में लिखा है, उससे भी प्रभु ने दर्शन में बातचीत किया। हाँ। हे हनन्याह, उसने कहा, हाँ प्रभु। तब प्रभु ने उससे कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है, और यहूदा के घर में शाऊल नामक एक तरसुस वासी को पूछ, क्योंकि देख वह प्रार्थना कर रहा है। और उसने हनन्याह नामक एक पुरुष को भीतर आते और अपने ऊपर हाथ रखते देखा है, ताकि फिर से दर्शन पाए। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि उसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराइयां की हैं, और यहाँ भी कि इसको प्रधान याजकों की ओर से
अधिकार मिला है कि जो लोग तेरे नाम लेते हैं उन सबको बांध ले। परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, क्योंकि वह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और अब मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु, जो उस रास्ते में जिसे तू आया तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू फिर दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। और परंतु क्योंकि आंखों से और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। हाँ, बस यहाँ पर हम देखते हैं शाऊल को भी परमेश्वर ने दर्शन दिया और देख रहे हैं शाऊल के जीवन में काम करने के लिए एक व्यक्ति और उसके जीवन में जोड़ दिया, जिसका नाम क्या है यहाँ पे? हनन्याह है। हनन्याह को परमेश्वर ने बोले, यीशु मसीह ने बोले कि जा उस जगह पे जिस जगह पर वह तरसुस वासी है, शाऊल, वह प्रार्थना कर रहा है, उसके जीवन में तू जा, हाथ रख, उसकी दृष्टि ठीक हो जाएगी, वो देखने लगेगा, है ना। और वैसा ही हुआ, तुरंत उसकी आंखों से छिलके गिरे और वह देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। फिर भोजन करके बल पाया। और लिखा है उसके विषय में, वह कई दिन तक उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और लिखा है वह तुरंत आराधनालयों में यीशु का प्रचार करने लगा कि वह परमेश्वर का पुत्र है। और सब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या यह वही व्यक्ति नहीं है जो थोड़ी दिन पहले यरूशलेम में जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? और यहाँ भी इसलिए आया था कि उन्हें बांधकर प्रधान याजकों के पास ले जाए। परंतु शाऊल और भी सामर्थी हो गया और इस बात का प्रमाण दे कर कि मसीह यही है, दमिश्क के सब रहने वाले यहूदियों का मुंह बंद करता रहा। हालेलुया। शाऊल जिसके जीवन से परमेश्वर की इच्छा थी, और शाऊल जिसको परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्वयं साक्षात दर्शन दिया दमिश्क के फाटक। वहां से उसकी जिंदगी क्या हो गई? बदल गई। वैसे ही रही? नहीं। अब जिसको सता रहा था उसको क्या बोल रहा है वो? धर्म परिवर्तन करने वाला थोड़ी देर पहले बोल रहा था, अभी क्या हो गया? खुद परिवर्तित हो गए। प्रभु हालेलुया। हालेलुया। लिखा है वह शाऊल परिवर्तित हो गया, वह शाऊल बपतिस्मा लिया, शाऊल पवित्र आत्मा से भरा, शाऊल परमेश्वर के वचन को वह यहूदियों के बीच में बेधड़क होकर के सुनाने लगा। हालेलुया। और क्या होता है आप पढ़िएगा 13 अध्याय और उसका पढ़िएगा 13 अध्याय और उसका आप पढ़िए वचन 9। शाऊल ने, जिसका नाम पौलुस भी था, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो उसकी ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हालेलुया। हालेलुया। इस 13 अध्याय में हम देख रहे हैं, है ना, उसका नाम क्या हो गया? पॉल। शाऊल से हालेलुया। हालेलुया। वो दर्शन जो परमेश्वर ने उसके जीवन में रखा था, जिस दर्शन को उसने प्राप्त किया, जिस विजन को उसने प्राप्त किया यीशु मसीह के द्वारा, उसने जो विजन के स्टेटमेंट को सुना, दर्शन की बातों को उसने सुना, उसके लिए वो अपने आप को समर्पित किया, उसके लिए उसने अपने आप को
कदम बढ़ाया। यहाँ पर अध्याय 13 में लिखा हुआ है उसका नाम शॉल से बदल करके पॉल हो गया। हालेलुया, हालेलुया। कहानी आगे बढ़ती है। ये न केवल यहूदियों के बीच में प्रचार किया, लेकिन अन्य जातियों के बीच में भी यह पॉल, अब जो पॉल हो गया, वह परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित वचन को लेकर के, जो कभी सुने नहीं, जो सताए हुए, जो अंधकार के शक्तियों के बंधन में बंधे हुए, जो केवल इस संसार के सिर्फ सोचने वाले, देखने वाले, यहीं तक ही सीमित रहने वाले, उनके बीच तक इसने परमेश्वर के वचन को पहुंचाया। इतना ही नहीं, इस 27 में से, नए नियम के 27 पुस्तकों में से इसने 50% इसने किताब लिखी। हालेलुया, हालेलुया। मैंने अपने दौड़ को क्या किया है? पूरी करी। कैसे वो दौड़ को पूरा कर पाया? विश्वास से। लिखा है, जैसे हमने वचन में पाया, जहां दर्शन की बातें नहीं होती वहां के लोग निरंकुश हो जाते। मैं सोच रहा था प्रभु कैसे पौलुस ऐसा दौड़ पाया, जो एक समय इतना सुख सुविधा में भरा हुआ, इतना अधिकार, इतना सामर्थ्य, किसी चीज की कोई कमी नहीं, लेकिन प्रभु जैसे वो आया उसके जीवन में एक और परमेश्वर का काम, एक और परमेश्वर का चिन्ह और चमत्कार, एक और परमेश्वर का अद्भुत काम, कैसे परमेश्वर वो 3 दिन तक समुद्र में टूटे नाव उसका टूटा पड़ा है। परमेश्वर कैसे 3 दिन तक वो समुद्र जैसे जगह पे पड़ा है। कितने बार उसके पीठ में कोड़े मारे गए, गालियां खाए, कारावास की सजा उसने काटी। परमेश्वर क्या था? यही था उसके जीवन। परमेश्वर ने जो बोला था ना, मैं तुझे लेकर के जाऊंगा और मैं तेरे द्वारा अपनी महिमा को प्रकट करूंगा। जिस दर्शन को परमेश्वर ने उसे दिया था, उस दर्शन को लेकर के पौलुस क्या करा? दौड़ता चला। लास्ट में बोलता है, मैंने अपने दौड़ को पूरी कर लिया। हालेलुया, हालेलुया। दर्शन का इंपॉर्टेंस, विजन। अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपनी आत्मा सब प्राणियों पर उंडेलूंगा। जवान दर्शन देखेंगे, पुरनिये सपन देखेंगे, तुम्हारे आने वाले बेटे और बेटियां, वरन जो आ भी गए वे क्या करेंगे? भविष्यवाणी। लिखा अंत के दिनों में। किस दिनों में? अंत के दिनों। अंत के दिनों में यह इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और भी अधिक बढ़ेगी। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जिस दर्शन को दिया, जिस विजन स्टेटमेंट को आपके जीवन में दिए हैं, उस विजन स्टेटमेंट को पूरा करने के लिए परमेश्वर लगातार आपसे दर्शन से बात करेगा। हो सकता है परमेश्वर आपसे स्वप्न से भी बातचीत करे, और ऐसा करके परमेश्वर आपके जीवन में जताएगा कि बेटा मत डर, बेटी मत डर, मैं तेरे साथ हूं। आगे कदम बढ़ा। जब आप कदम बढ़ाएंगे, परमेश्वर उस जहां पर कुछ नहीं है ना, वहां पर परमेश्वर क्या कर देगा? उपाय कर देगा अद्भुत रीति से। अब्राहम के जीवन में कुछ था क्या? संतान था क्या? इतना बड़ा परमेश्वर बातचीत कर दिया, लेकिन अब्राहम कदम बढ़ाया। परमेश्वर उसे और बातचीत करता है, बेटा ऐसा, बेटा मत घबरा। उसकी वाइफ से भी परमेश्वर बात किया, सारा मत डर। हालेलुया। वे उस दर्शन पर बने रहे। परमेश्वर अपने उस दर्शन को जो उनके जीवन में दिया था, परमेश्वर जो योजना, जो इच्छा उनके जीवन में बना के रखा था, कि जो करना है, जो इच्छाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में बना करके रखा हूं, ठान
के रखा हूँ, उन्हें मैं जानता हूँ और मैं उसे, वो हानि की नहीं है तुम्हारे लिए, वो तुम्हारे लाभ के लिए, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी की जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। कहीं से कम नहीं, परमेश्वर का दर्शन कहीं से भी खाली नहीं है, परमेश्वर का दर्शन कहीं से भी कमजोर नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ही है जब उसके बच्चे उस दर्शन के अनुसार कदम बढ़ाते हैं। परमेश्वर ही है जो कि उन्हें दर्शन दे करके उन्हें मजबूती प्रदान करता है। परमेश्वर ही है जो कि अभाव में उनके लिए उपाय करता है। परमेश्वर ही है जो कि उनके चरवाही करता है। यहोवा जायरे परमेश्वर, परमेश्वर ही है जो कि यहोवा राफे परमेश्वर है जो कि चंगाई देता है। परमेश्वर ही है जो परमेश्वर कहता है मैं यहोवा शालोम हूं, जो शांति तुम्हारे लिए दुनिया में कहीं नहीं है, वो शांति मुझ में मेरे बेटे और बेटी